दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे छोटे कंगारू की लंबाई महज 6 से 8 इंच होती है, जिनका औसतन वजन तकरीबन 350 ग्राम होता है। और क्या आप जानते हैं कि एक मादा कंगारू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो इस दौरान वो अपने बच्चे को कितने दिन तक अपनी थैली में रखती है? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कितने दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है? साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि कंगारू चलने या फिर दौड़ने के बजाय उछल उछल कर आगे की तरफ क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंगारू के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, कंगारू इस बात के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं कि एक मादा कंगारू अपने बच्चे को अपने शरीर में बनी हुई थैली में रख सकती है, जिसमें मादा कंगारू 21 से 38 दिन तक प्रेग्नेंट रहती है और एक बार में तकरीबन 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। दोस्तों, शायद ये बात सुनकर आप हैरान रह सकते हैं कि जब एक मादा कंगारू अपने बच्चे को जन्म देती है तो इसका साइज़ 5 से 25 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि इसके बच्चे का आकार एक चावल के दाने से लेकर मधुमक्खी के जितना बड़ा हो सकता है। कंगारू के इस नवजन्मे बच्चे को जवे कहा जाता है, जिसको मादा कंगारू तकरीबन 120 से 450 दिनों तक अपनी थैली में रखती है। और फिर जब ये बच्चा खुद चलने और फिरने लायक हो जाता है तो मादा इसे अपनी थैली से बाहर निकाल लेती है। थैली के अंदर बच्चा एकदम सेफ रहता है, जिसमें रहते हुए अपनी माँ का दूध पीता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये बच्चा अपने मल और मूत्र से थैली को गंदा कर देता है तो कुछ गंदगी तो थैली सूख लेती है और बाकी मादा कंगारू अपनी जीभ से साफ कर देती है। दोस्तों, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कंगारू दुनिया भर के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभार ये जानवर आपको चिड़ियाघर या फिर किसी और जगह पर आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों, कंगारुओं में एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा उछल उछल कर ही आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक बार भी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, कंगारुओं के पीछे वाली टांगें बहुत ही ज़्यादा लंबी और काफ़ी मजबूत होती हैं, जबकि आगे वाली टांगें बहुत ही ज़्यादा छोटी और कम शक्तिशाली होती हैं। साथ ही दोस्तों, एक कारण ये भी बताया जाता है कि कंगारू के पैरों में अंगूठे नहीं होते, जिस वजह से ये जानवर चलने या फिर दौड़ने के बजाय उछल उछल कर आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे कंगारू मस्की रेड कंगारू होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 से 8 इंच होती है और इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 5 से 6 इंच तक बढ़ोतरी कर देती है और इनका औसतन वजन तकरीबन 350 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, चूहे की तरह दिखने वाले ये कंगारू मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पाए जाते हैं, जो ज़मीन पर घोंसला बनाकर रहना पसंद करते हैं। इन छोटे कंगारों के भोजन में छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर फल और सब्जियां होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये कंगारू बिल्कुल एक चूहे की तरह दिखाई देते हैं और यही कारण है कि इन्हें दुनिया भर में मस्की रेड कंगारू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों को अपने पेट पर बनी थैली में रखकर चलता है, जिसमें लाल कंगारू की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिनके सर से लेकर इनके पिछले हिस्से तक की लंबाई तकरीबन 5.5 फीट तक हो सकती है और इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 2 से 3 फीट तक बढ़ोतरी कर देती है। साथ ही अगर इनके वजन के बारे में बात की जाए तो इनका औसतन वजन तकरीबन 90 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, अब अगर कंगारू के बारे में बात की जाए तो कंगारू ऐसे बड़े जानवर होते हैं जो कूदकर चलते हैं और इनकी पिछली टांगें इन्हें ऐसा करने में सहायता करती हैं, जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 15 फीट यानी 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। दोस्तों, कंगारू उछलते समय अपनी पूंछ से अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं और बैठते समय अपनी पूंछ से टेक कर बैठते हैं कि जैसे कुर्सी पर बैठे हों। कंगारू सामाजिक प्राणी होते हैं जो एक समूह में रहना पसंद करते हैं और समूह में रहते समय एक दूसरे की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी खतरे का एहसास होता है तो ये अपनी पिछले दोनों पैरों को ज़मीन पर जोर से मारते हैं ताकि समूह में शामिल दूसरे साथियों को भी इस खतरे के बारे में आगाह किया जा सके। वैसे तो कंगारू बहुत ही नरम तबीयत जानवर होते हैं, लेकिन अगर इन्हें तकलीफ पहुंचाई जाए तो ये अपनी रक्षा के लिए अपने पैरों से मुकाबला करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कंगारू घास खाने वाले जानवर होते हैं जो आमतौर पर घास, फूल और पत्तों को खाते हैं, लेकिन बाज़-ओ-क़ात ये कीड़ों को भी खा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू का गोश्त बहुत ही शौक से खाया जाता है और इनकी पूंछ का सूप बड़े मज़े ले लेकर पिया जाता है। दोस्तों, आपको कंगारुओं के बारे में ये जानकारी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।